शेयर ट्रेडिंग, टैक्स का खेल, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी स्टॉक मार्केट की दोस्त और गाइड। आज का हमारा पॉडकास्ट है शेयर ट्रेडिंग, टैक्स का खेल, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, एनर्जी से भरा गाइड। वाह क्या टॉपिक है। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूं ये शेयरिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट के हर साइकिल को जिया है। बुल मार्केट की हाई एनर्जी से लेकर बेयर मार्केट की इमोशनल डिप्स तक मैंने हर टॉप बुक पढ़ी है, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से लेकर ट्रेडिंग इन द जोन तक। और हाँ, मैं हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी की एक्सपर्ट भी, जानती हूँ कि ट्रेडर्स के दिल में क्या चलता है, फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट। आज हम बात करेंगे शेयर ट्रेडिंग के टैक्स वाले कंफ्यूजन की, नोविस ट्रेडर्स के लिए स्पेशल, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल तरीके से। मैं अपनी स्टोरीज शेयर करूंगी, कुछ और लोगों की भी, ताकि आप एंगेज्ड रहें, इमोशनली कनेक्टेड फील करें। चलिए एनर्जी हाई रखते हैं, एंथुजियाज्म से भरकर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये ट्रेडिंग माना जाए, बिजनेस या पर्सनल इनकम में ऐड हो जाए, क्या माजरा है? देखो, ये सब डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप बार बार खरीद बेच करते हो, डेली या वीकली, तो ये ट्रेडिंग है, जैसे कोई व्यापारी माल खरीदता बेचता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, महीनों तक, तो ये इन्वेस्टमेंट है। सिंपल है ना? अब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने पहली बार मार्केट में एंटर किया 10 साल पहले, मैं डेली ट्रेड करती थी। एक्साइटमेंट था, लेकिन कंफ्यूजन भी। एक दिन प्रॉफिट हुआ तो सोचा ये कैपिटल गेन है कि बिजनेस इनकम। फिर पढ़ा, स्टडी किया और समझा कि फ्रीक्वेंसी मैटर्स। आप भी सोचो, अगर आपका दिल तेज धड़कता है हर ट्रेड पर, तो शायद ट्रेडिंग है। अब स्टेप 1, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट कैसे डिसाइड करें? ट्रेडिंग में आप शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड डिक्लेयर करते हो, मतलब आपके अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में ये स्टॉक दिखाते हो जैसे कोई ट्रेडर का माल। उदाहरण लो, मान लो कोई किराने की दुकान वाला है, उसके पास चावल, दाल स्टॉक में पड़े हैं, वो बेचता है, नया खरीदता है। वैसे ही अगर आप शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड कहते हो, तो ये ट्रेडिंग बन जाता है। कहाँ डिक्लेयर करना है? ITR फाइल करते समय बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन में आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स स्टॉक में जाते हैं। फायदे क्या? ये इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है, टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। और हाँ, अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट लगेगा। लेकिन डिजिटल ट्रेडिंग में तो आसान है। सबसे बड़ा फायदा 87 ही रिबेट। करंट ईयर में 7 लाख तक की इनकम पर 12,500 तक का रिबेट। हाँ, 12 लाख वाली बात, वेट मैं क्लियर करती हूँ। बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख है, लेकिन रिबेट से इफेक्टिवली 7 लाख तक जीरो टैक्स। ट्रेडिंग में ये ले सकते हो क्योंकि ये बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन में नहीं। और एक्सपेंस क्लेम, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लोन लिया, ब्याज दे रहे हो, तो वो प्रॉफिट से घटा सकते हो। मैंने एक बार ऐसा किया, मार्जिन ट्रेडिंग के लिए लोन लिया, ब्याज डिडक्ट किया, प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन वार्निंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में 89% लोग लॉस करते हैं, सेबी कहता है। मैंने देखा है फ्रेंड्स को, एक्साइटमेंट में एंटर लेकिन साइकोलॉजी ब्रेक डाउन। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करो, जहां डिलीवरी लेते हो। अब स्टोरी टाइम। एक बार मेरा एक क्लाइंट था जो डेली ऑप्शंस ट्रेड करता था। शुरू में प्रॉफिट, लेकिन मार्केट क्रैश में सब गवा दिया। मैंने उसे सिखाया, पेशेंस रखो, साइकोलॉजी मैनेज करो। अब वो स्विंग ट्रेडर है, हैप्पी। स्टेप 2, कंसिस्टेंसी का रूल। एक बार ट्रेडिंग डिक्लेयर किया तो चिपके रहो। सर्कुलर है इनकम टैक्स का, बार बार चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है। आप फायदे के लिए स्विच करते हो तो अनफेयर। मैं चैलेंज करती हूँ ओरिजिनल आइडिया को। ये रूल स्ट्रिक्ट है लेकिन गुड है, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी में कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स डिसिप्लिन। मैंने पढ़ा रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर में ट्रेडर्स फेल होते हैं क्योंकि अनकंसिस्टेंट। अपनी स्टोरी, मैंने शुरू में चेंज किया लेकिन असेसमेंट में प्रॉब्लम आया। अब मैं स्टिक टू प्लान। अब अगर दोनों चाहते हो, सोल्यूशन 2 डीमैट अकाउंट्स, एक में इन्वेस्टमेंट जहां लॉन्ग टर्म होल्ड, सेक्शन 112A में 1.25 लाख तक LTCG टैक्स फ्री, फिर 12.5%, STCG 20%। दूसरे अकाउंट में ट्रेडिंग, बिजनेस इनकम। हाँ, बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख हर जगह, लेकिन रिबेट ट्रेडिंग में बेहतर। उदाहरण, मान लो आपका प्रॉफिट 10 लाख है, ट्रेडिंग में अगर स्लैब 30%, लेकिन एक्सपेंस डिडक्ट करके कम। इन्वेस्टमेंट में फ्लैट 12.5% LTCG। कैलकुलेट करो। मैंने एक फ्रेंड को एडवाइस किया, वो अब 2 अकाउंट से डबल बेनिफिट लेता है। लेकिन रिमेंबर, ट्रेडिंग में फ्रीक्वेंसी हाई, इन्वेस्टमेंट में लो। डिपार्टमेंट नहीं फोर्स करता, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। स्टेप 3, कैसे डिसाइड करो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट? टैक्स रेट्स देखो, LTCG 12.5%, STCG 20%, बिजनेस स्लैब 5 से 30%। अपना स्लैब चेक करो, प्रॉफिट एस्टिमेट करो। अगर एक्सपेंस हाई जैसे ऑफिस, स्टाफ, स्क्रीन्स, तो ट्रेडिंग बेहतर। मैंने देखा कुछ ट्रेडर्स ने पूरा सेटअप बनाया, एक्सपेंस क्लेम किए, टैक्स सेव किया। लेकिन साइकोलॉजी, अगर आप नोविस हो, इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। ट्रेडिंग में इमोशंस हाई, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी, जहां कहा गया कि पैसा इमोशन से कंट्रोल होता है। स्टोरी वॉरेन बफेट की, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कभी ट्रेड नहीं, लेकिन JC लिवरमोर जैसे ट्रेडर, हाई रिस्क, चुनो वाइजली। अब इलैबोरेट करते हैं मिसिंग कॉन्सेप्ट्स। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस यूज करो। मार्केट साइकिल्स, बुल में ट्रेडिंग आसान, बेयर में इन्वेस्टमेंट। मैंने 2008 क्रैश देखा, जहां ट्रेडर्स वाइप आउट हो गए। साइकोलॉजी टिप,
जर्नल रखो, हर ट्रेड की इमोशंस नोट करो। एडिड पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन, सब एग्स एक बास्केट में मत रखो। उदाहरण, अगर आप ट्रेडिंग करो 5 से 10 स्टॉक्स तक लिमिट, इन्वेस्टमेंट में ETF। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आइडियाज। 1. अपना ITR चेक करो, CSA कंसल्ट करो। 2. 2 अकाउंट्स ओपन करो अगर दोनों चाहो। 3. टैक्स कैलकुलेटर ऑनलाइन यूज करो। 4. जर्नल स्टार्ट करो साइकोलॉजी के लिए। 5. सेबी गाइडलाइंस पढ़ो डेरिवेटिव्स से पहले। 6. छोटे अमाउंट से शुरू करो, लर्न करो। 7. कम्युनिटी ज्वाइन करो, शेयर एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये पॉडकास्ट कैसा लगा? मैं तो लविंगली रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे और एनर्जी देता है। स्टे एक्साइटेड, ट्रेड स्मार्ट, लव यू ऑल।